वफाकी काबीना में एक बार फिर उखाड़ पछाड़। हमाद अजहर की सिर्फ 18 दिन बाद वजारत खजाना से छुट्टी। शौकत तरीन मौजूदा दौर में चौथे वजीर खजाना मुकर्रर। रेवेन्यू का कलमदान भी संभालेंगे। उमर अयूब को तब्दील करके हमाद अजहर को तवानाई का वजीर बना दिया गया। उमर अयूब को इक्तिसादी उमूर की वजारत मिल गई। शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंप दिया गया। फवाद चौधरी को एक बार फिर इत्तलात और नशरियात की वजारत दे दी गई। खुसरो बख्तियार सनत और पैदावार के वजीर होंगे। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर हुई या नहीं, मामला लटक गया। तीसरे दिन भी शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी न हो सका। जराये के मुताबिक 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस असजद जावेद ने अभी तक फैसले पर दस्तखत नहीं किए। आइंदा हफ्ते के रोस्टर में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर फैसला करने वाला बेंच भी तहलील कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर मुल्तान बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस असजद जावेद बहावलपुर बेंच में फराइज सर अंजाम देंगे। बंदा चोर हो तो लगता है कि हर नीली बत्ती वाली गाड़ी उसे ही गिरफ्तार करने आई है। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर का नून लीग के एहतजाज पर तबसरा। कहते हैं रात को मुस्लिम लीग नून ने सनसनी फैलाई। जाती उम्रा के बाहर से चंद कंटेनर्स गुजरने पर इस मामले को रजिया भट्ट का नॉवल बना दिया गया। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कंटेनर्स नहीं लगाए गए, कंटेनर से दीवारें नहीं गिरती, इसके लिए बुलडोजर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जाती उम्रा का असल नाम मौजमांक है। सरकारी जमीन किसी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत का शरीफ खानदान से कोई मामला नहीं। 839 कनाल अराजी जालसाजी से मुंतकिल की गई। शरीफ खानदान का क्लेम वहीदा बेगम के वरसा से बनता है। शहजाद अकबर कहीं 1947 के रिकॉर्ड में पाकिस्तान के वजूद से ही इनकार न कर दें। राना सनाउल्लाह का शहजाद अकबर को जवाब। कहते हैं अगर जमीन की मुंतकली गैर कानूनी तस्लीम भी कर लें, फिर भी कानून के मुताबिक जमीन पर काबिज अफराद को नोटिस देना जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर और दीगर सरकारी अफसरान रेड लाइन क्रॉस न करें। एहसान इकबाल ने कहा वक्त आ गया है वजीर आजम इमरान खान का नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। इमरान खान हसद में मुब्तला होकर मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं। मुल्क में रूल ऑफ लॉ का बहरान है और इसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। सिंध हुकूमत बंडल आइलैंड पर अपने फैसले पर नजर सानी करे। वजीर आजम इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं कराची में एक जजीरा काफी अरसे से ऐसा ही पड़ा है। समझ में नहीं आया कि सिंध हुकूमत ने पहले एनओसी दिया और फिर उसे मनसूख क्यों कर दिया। मंसूबे से सिंध में अरबों रुपए की सरमायाकारी होती, लोगों को रोजगार मिलता। वजीर आजम का सिंध के 14 अजला के लिए 446 अरब रुपए का ऐलान। 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा वफाक से सूबों के पास चला जाता है। वफाक को कर्जे लेकर मुल्क चलाना पड़ता है। इमरान खान को हर साल रमजान में सिंध से दिलचस्पी हो जाती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की वजीर आजम पर तनकीद। कहते हैं वजीर आजम हर साल कराची आते हैं, मुखय्यर हजरात और ताजिरों से मुलाकात करते हैं और अपने अस्पताल के लिए चंदा मांगकर वापस चले जाते हैं। मुर्तजा वहाब ने इमरान खान को ऐलान खान का नाम दे दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया 4 घंटे तक बंद रहने के बाद बहाल कर दिया गया। सर्विसेज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहीं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की बंदिश के बायस लोगों को मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया की बंदिश पर वजीर दाखिला शेख रशीद की कौम से माजरत। कहा सोशल मीडिया के सहारे मुल्क में दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त हुई। हुकूमत को ब्लैकमेल करने वालों का पुलिस ने डट कर मुकाबला किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 600 जख्मी हुए। हमारी कौम इन शहदा की मकरूज है। हुकूमत शहदा के खानदानों की किफालत करेगी। वजीर आजम इमरान खान का पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में TLP पर पाबंदी के मामले पर बहस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का ऐवान को एतमाद में लेने और वजीर दाखिला से पॉलिसी बयान देने का मुतालबा। नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत मामले को अदालत में लेकर जा रही है, मगर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। बताया जाए किसके कहने पर फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मुआहिदा किया। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, मुआहिदा था कि करारदाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। सफीर को मुल्क बदर करने की यकीन दहानी नहीं कराई थी।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नादरा, सेफ सिटी और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम किया गया है। ये सेल वीडियोस के जरिए मुश्तिल अफराद की निशानदही कर रहा है। मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इंतजामिया तमाम तकारीर को भी मॉनिटर करेगी। नेक्टा ने कलअदम तहरीक लब्बैक के असासों के तयन के लिए चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। सिंध के 11 मकामात पर दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और एहतजाज पर 60 रोज के लिए पाबंदी लगा दी गई। पीडीएम को मुत्तहद रखने की कोशिशें, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की टेलीफोनिक मुशावरत, सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला मौलाना पर छोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। पीडीएम को मुत्तहद रखने के लिए पीपी क़यादत से राब्ते में हूं। मुल्क में कोरोना का कहर बरकरार। मोहलिक वायरस से मजीद 110 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 64,481 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,364 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत आने की शरह 8.31% रही। फाल केसेस की तादाद 78,425 है। कोरोना के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर शदीद दबाव। सवाबी में कोरोना के लिए मुख्तस ऑक्सीजन बेड्स 100% भर गए। लाहौर में 81, गुजरांवाला और मुल्तान में 88 और इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज। सिंध में कारोबारी औकात का तब्दील। कराची में हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कारोबार की इजाज़त सहरी से शाम 6 बजे तक होगी। सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में इनडोर की इजाज़त नहीं होगी। आउटडोर डाइनिंग अफ्तार से रात 12 बजे तक होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सहरी तक होगी। तरावी के इज्तिमात खुले मकामात पर किए जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पंजाब में 9वीं से 12वीं तक क्लासेस पीर से शुरू होंगी। रमजान में महंगाई का तूफान। एक हफ्ते के दौरान टमाटर, आलू, चिकन और आटा मजीद महंगा। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह 18.89% तक पहुंच गई। होशरुबा महंगाई पर आवाम परेशान। फलों के साथ साथ सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। पंजाब में चीनी का बहरान शदीद। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में आवाम चीनी के लिए ख्वार। रमजान बाजारों में चीनी के लिए रोजे की हालत में शहरियों की लंबी लाइनें। 2 किलो चीनी की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। यूटिलिटी स्टोर से चीनी लेने के लिए दीगर अशिया भी खरीदना होंगी। चीनी की सरकारी कीमत कम होने की वजह से आम मार्केट में चीनी गायब हो गई। हुकूमत को चीनी के दरामद में एक बार फिर नाकामी। मुसलसल तीसरा टेंडर मंसूख हो गया। सबसे कम बोली देने वाली कंपनी ने सिक्योरिटी बॉन्ड ही जमा न कराया। 50,000 टन चीनी के दरामद का टेंडर मंसूख करना पड़ा। दूसरी जानिब वजारत तिजारत का दावा है कि आलमी मंडी में चीनी सस्ती होने पर टेंडर मंसूख किया गया। वफाक सिंध में काम करने की कोशिश करे तो मुश्किलात पैदा की जाती हैं। सिंध के नाम पर वोट लेने वाली सूबाई हुकूमत रुकावटें खड़ी करती है। असद उमर का कामयाब जवान प्रोग्राम तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आजम के 446 अरब रुपए के पैकेज में नौजवानों के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। नई गाज डैम की तामीर का मंसूबा वफाक अपने वसाइल से मुकम्मल करेगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए अगले हफ्ते मंजूरी मिल जाएगी। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो मुल्क पर मजमूई कर्ज 25,000 अरब था। जब कर्ज 25,000 अरब था तो आपने 2.5 साल में 35,000 अरब कर्ज वापस कैसे कर दिया? आपने अगर 2.5 साल में 35,000 अरब कर्ज वापस कर दिया है तो फिर आज मुल्क पर 38,000 अरब कर्ज कैसे हो गया? फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, अता तारड़ सस्ती शोहरत के लिए फिर से ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती हुक्म के खिलाफ हुकूमत कोई कदम नहीं उठाएगी। जाती उमरा शरीफ खानदान की मिल्कियत है तो स्टे ऑर्डर की बजाय मिल्कियत साबित करें। 35 साल किसी ने नाजायज जायदादों के बारे में ना पूछा क्योंकि 30 साल तक करप्ट शाही टब्बर बरसरे इक्तदार रहा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की अदालत में कोरोना मस्बत वकील की पेशी पर हलचल मच गई। कोरोना में मुब्तला वकील खालिद महमूद ने अदालत में पेश होकर बताया कि मुझे कोरोना हुआ है, फिर भी आ गया हूं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इस तरह अदालत नहीं आना चाहिए था। अदालत के हुक्म पर वकील खालिद महमूद कोर्ट रूम से बाहर चले गए, जबकि वकील के जाने के बाद अदालती रोस्ट्रम और फाइलों पर स्प्रे किया गया। ड्यूक ऑफ एडनबरा प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। शहजादा विलियम और हैरी जुलूस के मौके पर इकट्ठे नहीं चलेंगे। कजन पीटर फिलिप्स दोनों भाइयों के दरमियान चलेंगे। शुरका मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। शहजादा फिलिप का जसद खाकी खुसूसी तैयार करदा गाड़ी पर सेंट जॉर्ज चैपल ले जाया जाएगा। और मारूफ गुलकार आतिफ असलम का रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम पेश करता कलाम। सलाम आजजाना रिलीज होते ही मकबूल हो गया। कलाम में आतिफ असलम के हमरा दीगर ने भी आवाज़ का जादू जगाया।